ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। सोमवार 19 मई के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। 10 हफ्तों की नाकाबंदी के बाद इसराइल का गजा में खुराक की जरूरी मिकदार के दाखिले की इजाजत देने का ऐलान। इंडियन फौज ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने 8 मई को अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की थी। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। पाकिस्तान का कहना है कि सिख बिरादरी को करतारपुर जाने से रोकना मोदी और बीजेपी के फाशिस्ट एजेंडे को जाहिर करता है। इंडिया ने कितने हथियारे सिर्फ इसलिए खोए क्योंकि पाकिस्तान को हमले का इल्म था। राहुल गांधी का इंडियन वजीर खारिजा से सवाल। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए पाकिस्तानी वजीर खारिजा इसहाक डार 3 रोजा दौरे पर चीन रवाना। इसको कहते हैं आयरन क्लैड ब्रदर और बहुत ही करीबी हैं। ये उसी नौयत का दौरा है। जो भी तमाम मामला होते हैं वो दोबारा हम उसको हमेशा रिव्यू करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। पंजाब हुकूमत को थिएटर्स और डांसर्स के खिलाफ क्रैक डाउन की जरूरत क्यों पेश आई? देखें जी, फांसी तो ऐसी हो रही थी कि लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। आपको ना दिखाई जा सकती हो ना बताई जा सकती। और मिलिए जज्बात को पत्थर में ढालने वाले फनकार इकबाल सिंह गिल से। लोगों के लिए ये सिर्फ एक मुजस्मा है। वो कहते हैं तुम्हारे घर में एक मुजस्मा है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी माँ है। AI की मदद से मकतूल का बयान। क्रिस पेल्की ने 3 साल बाद खुद बताया कि हुआ क्या था। मकतूल के AI वर्जन ने समात के दौरान कमरा अदालत में कातिल से खिताब किया। हाय, मैं क्रिस पेल्की हूँ। मैं क्रिस पेल्की का AI से बना वर्जन हूँ जिसमें मेरी तस्वीर और मेरी आवाज़ का प्रोफाइल इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। तकरीबन 10 हफ्तों से जारी गजा की नाकाबंदी के बाद इसराइल ने ऐलान किया है कि वो खुराक की ज़रूरी मिकदार गजा में पहुंचाने की इजाज़त देगा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कहत का कोई बहरान पैदा ना हो। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि ये इकदाम इसराइली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF की सिफारिश और हमास के खिलाफ उसके नए फौजी हमले की मदद के लिए किया गया है। ये ऐलान इसराइली फौज के उस बयान के चंद घंटे बाद सामने आया है जिसमें उसका कहना था कि उसने पूरे गजा में वसी पैमाने पर ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसराइल पर गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए दबाव बढ़ रहा है, जिसके दौरान खुराक, ईंधन या दवाइयां गजा में जाने की इजाजत नहीं। इमदादी एजेंसियों ने खबरदार किया है कि गजा की 21 लाख की आबादी कहत का शिकार हो सकती है। गजा से ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों की तस्वीर और वीडियोस सामने आ रही हैं। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइल से मुतालबा किया कि वो गजा के लिए फौरी बड़े पैमाने पर और बिला रोक टोक इमदाद की बहाली की इजाज़त दे। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल गजा की आबादी के लिए ज़रूरी मिकदार में खुराक लाने की इजाज़त देगा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ग़िज़ाई किल्लत का कोई बहरान पैदा ना हो। बयान में कहा गया है कि इस तरह की सूरत हाल इसराइली फ़ौज के गजा में चल रहे नए ऑपरेशन को ख़तरे में डाल सकती है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि इसराइल इंसानी इमदाद की तकसीम पर कंट्रोल हासिल करने की हमास की कोशिशों को रोकने के लिए भी कार्रवाई करेगा। याद रहे कि इससे कबल अमरीकी सेक्रेटरी खारिजा मार्को रूबियो और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात का इकरार कर चुके हैं कि गजा में खुराक का संगीन बहरान पैदा हो चुका है। We have to help also out the Palestinians. You know, a lot of people are starving on Gaza, so we have to look at both sides. But we're going to do a good job.
people of Gaza deserve a better future than what they've had under Hamas. We think that the elimination of Hamas is what achieves peace. We're troubled by the humanitarian situation there. इंडिया की फौज ने दावा किया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले हालिया फौजी तसादुम के दौरान पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइलों से अमृतसर में वाक़ सिखों के मजहबी मुकाम गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इंडियन फौज की 15 इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने खबरसा इदारे ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि इंडिया की जानिब से 7 मई को पाकिस्तान में मुबैना दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने से कबल ही अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया था। उनका कहना था कि इंडियन फौज को अंदाज़ा था कि पाकिस्तानी फौज इंडियन हमलों के जवाब में फौजी और सिविल तनसीबात बाशमूल मजहबी मुकामात को निशाना बना सकती है। हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात मौजूद थी कि गोल्डन टेम्पल भी मुमकिना बड़े अहदाफ में से एक है। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। उनका ये भी कहना था कि गोल्डन टेम्पल की हिफाजत के लिए इंडियन फौज ने एयर डिफेंस सिस्टम को फाल कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि 8 मई को पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए गोल्डन टेम्पल पर हमला किया, जिसे नाकाम बना दिया गया। इंडियन फौज के मुताबिक पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराने के लिए इंडिया ने आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 एयर डिफेंस बंदूकें इस्तेमाल की। गुज़िश्ता माह इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के सियाती मुकाम पहलगाम पर शिद्दत पसंदों के हमले के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी उस वक्त बाकायदा फौजी तसादुम का रुख इख्तियार कर गई जब 7 मई को इंडिया ने पाकिस्तान और उसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाया। इंडिया ने दावा किया कि उसने मुबैना दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान इस दावे की तरदीद करता आया है। 4 रोज तक जारी रहने वाली झड़पों के बाद बिलाखिर 10 मई को अमेरिका की सालसी में इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर का ऐलान किया था। Intentionally did not target any Pak military or civilian infrastructure. Before the strikes went in, our surveillance, electronic warfare, early warning and air defense assets were suitably deployed. Knowing that Pak army does not have any legitimate targets, we anticipated that he will target Indian military installations, civilian targets, including religious places. पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि करतारपुर का मंसूबा तकसीरियत, तनव्वो और रवादारी की रोशन मिसाल और हमारे सिख भाइयों और बहनों के साथ पाकिस्तान की यकजहती की अलामत है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मजहब पर अमल करने की आज़ादी एक बुनियादी इंसानी हक है। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिखों को करतारपुर जाने से रोकना मोदी और बीजेपी के फाशिस्ट फिरका वाराना एजेंडे और मजहबी रवादारी में कमी को जाहिर करता है। इंडिया की पार्लिमान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने एक बार फिर वज़ीर ख़ारिजा S जयशंकर से सवाल किया है कि वो बताएं कि इंडिया ने कितने तैयारे सिर्फ इसलिए खोए क्योंकि पाकिस्तान को हमले का पहले से इल्म था। सोमवार के रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी अपने एक बयान में उनका कहना था कि पाकिस्तान को हमले के बारे में पहले से आगाह करना कोई कोताही नहीं बल्कि जुर्म है। कांग्रेस रहनुमा का ये भी कहना था कि कौम को सच जानने का हक है। इससे कबल शनिचर के रोज़ राहुल गांधी ने S जयशंकर के 7 मई के हमले से कबल पाकिस्तान से मालूमात शेयर करने के बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि हमले से कबल पाकिस्तान को आगाह करना एक जुर्म है। जयशंकर बताएं इसकी इजाज़त उन्हें किसने दी। राहुल गांधी ने X पर लिखा कि वज़ीर ख़ारिजा खुले आम तस्लीम कर रहे हैं कि इंडियन हुकूमत ने ये काम किया है। उन्होंने लिखा कि वज़ीर ख़ारिजा बताएं कि इसकी इजाज़त उन्हें किसने दी और ये भी बताएं कि उनके इस ऐलान के बाइस हमारी फ़ज़ाइया के कितने तैयारे ज़ाया हुए। गुज़िश्ता हफ्ते जुमे के रोज़ इंडियन वज़ीर ख़ारिजा का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें उनको सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में कामयाबी का दावा करते सुना गया। इसी वीडियो क्लिप में वो कह रहे थे कि हमने पाकिस्तानी हुकूमत को आगाह किया था
कि हम दहशत गर्दों के ठिकाने को निशाना बनाने आने लगे हैं और हमारा मकसद मिलिट्री को निशाना बनाना तो नहीं है और उनके पास ऑप्शन है कि वो इसमें मुदाखलत ना करें, ताहम उन्होंने इसको कबूल ना किया। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. ये भी याद रहे कि राहुल गांधी की जानिब से जयशंकर के बयान पर सवालात उठाने के बयान से कबल इंडिया की फैक्ट चेक एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने अपने बयान में जयशंकर से मंसूब किए जाने वाले बयान की तरदीद की थी। जयशंकर के वीडियो बयान पर वजाहत देते हुए PIB ने कहा था कि वजीर खारजा एस जयशंकर के बयान को तोड़ मोड़ कर और गलत तनाजुर में पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसहाक डार चीन के 3 रोज़ा दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा के मुताबिक उन्हें दौरे की दावत चीनी वजीर खारिजा वांग यी ने दी थी। बहुत ही करीबी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है और हमारे बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं वो इसको कहते हैं आयरन क्लैड ब्रदर और बहुत ही करीबी हैं। ये उसी नौयत का दौरा है। जो भी तमाम मामला होते हैं वो दोबारा हम उसको हमेशा रिव्यू करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें सियासी भी होते हैं, इसमें लोकल भी होगा, रीजनल भी होगा, मल्टीलैटरल भी होगा, ग्लोबल इश्यूज भी होंगी और जो करंट जो हमारा हुआ एक एपिसोड, तो हर चीज़ पे बात। 19 से 21 मई तक जारी रहने वाले इस दौरे में इसहाक डार चीनी वजीर खारजा और दीगर सीनियर चीनी रहनुमाओं से जनूबी एशिया की बदलती हुई सूरत हाल और अमन व इस्तेकाम की कोशिशों पर तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई व आलमी पेशरफ्त पर भी बातचीत होगी। ख्याल रहे कि 20 मई को अफगानिस्तान के वजीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी भी बीजिंग पहुंच रहे हैं। इससे कबल 11 मई को काबुल में अफगानिस्तान के वजीर खारिजा से चीन के खसूसी एलची योशियोंग वोंग और पाकिस्तान के खसूसी एलची मोहम्मद सादिक ने मुलाकात की थी। पाकिस्तान के सूबा पंजाब की हुकूमत ने हाल ही में चंद थिएटर अदाकारों और डांसर्स की परफॉर्मेंस पर पाबंदी आयद करते हुए मुतअद्दिद थिएटर्स को नोटिस जारी किए हैं। ये कार्रवाई मुबैना गैर अखलाकी मवाद और समाजी इक़दार के खिलाफ प्रोग्राम्स पेश किए जाने पर की गई थी। हुकाम का कहना है कि थिएटर्स को मस्बत तफरीह का जरिया होना चाहिए, ना कि फ़वाशी फैलाने का। मजीद जानिए फुरकान इलाही की इस रिपोर्ट में। जो भी स्टेप है आखिर किसी का लगा ले, इंडियन का लगा ले, किसी भी प्रोफेशन में लगा ले, किसी शोबिस में भी चले जाए, वो परफॉर्मेंस करते हैं तो उनका भी इसी तरह ही होता है। हम लोग जब डांस कर रहे हैं, कोई हम लोग जानबूझ के नहीं करते हैं, हम लोग जो हैं वो ही हैं। तो हम लोगों ने जब डांस करना है तो वो किसी चीज़ को वर्गल समझ लें तो वो गलत है। हाँ, जो करते हैं उनको चेक कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। पंजाब हुकूमत ने हाल ही में चंद थिएटर एक्टर्स और डांसर्स की परफॉर्मेंस पर पाबंदी आयद कर दी थी और बाज़ थिएटर्स को नोटिस भी भिजवाए गए थे, लेकिन पंजाब हुकूमत को थिएटर्स और डांसर्स के खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें जी, फांसी तो ऐसी हो रही थी कि लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। आपको ना दिखाई जा सकती है ना बताई जा सकती। मुझे हल्का सा ये एतराज़ था कि लफ्ज जो छापा है ना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग हमें टिकट लेकर देखने के लिए आते हैं, तो मोहब्बत करते हैं, फैन होते हैं। एक चीज़ अगर आराम से बैठ के हो जाए, लेकिन उनकी भी एक प्रॉब्लम थी कि जिस कदर हो रही थी, जो हालात हो चुके थे, उसको उनको भी ऐसे रिएक्ट करना चाहिए था। जितने भी ड्रामे हमारे सेंसर पास करती है तो हम ड्रामा करते हैं। हमारे जो ड्रेसेस होते हैं वो भी सेंसर के जो लोग आते हैं वो देखते हैं, वो पास करते हैं तो हम ड्रेस पहनते हैं। जो उन्होंने सॉन्ग हम उनको दिखाते हैं, हमारा पास होता है तो फिर हम लोग वो सॉन्ग कर सकते हैं। बहुत सारी शिकायतें थी और शिकायत आज से नहीं थी, बहुत सालों से है कि वहाँ पर जो थिएटर हो रहा है वो फैमिली थिएटर नहीं है। वहाँ पर जिस किस्म के डांसेस हो रहे हैं वो डांस नहीं है। जिस किस्म का कल्चर दिखाया जा रहा है वो कल्चर पंजाब का कल्चर नहीं है। और वो थिएटर जो है वो कुछ और ही चीज़ में जो है वो डेवलप हो गया था और ये आज से नहीं, सालों से लोगों की कंप्लेंट थी और अब थिएटर जो है वो एक स्पेसिफिक क्लास के लिए रह गया था। इसके हल 2-3 तरह के हैं। एक तो हम 1875 में लास्ट टाइम जो एक एक्ट बना था उसको कभी किसी ने चेंज ही नहीं किया। अब 1875 में होने वाली जो डेफिनेशन है कल्चर की या ड्रामा की वो आज नहीं हो सकती। सो हम एक नया एक्ट जो है वो लाने जा रहे हैं जिसके अंदर नए हालात के मुताबिक जो मुख्तलिफ जो डेफिनेशंस हैं वो हमने डिवॉल्व की हैं।
اس کے بعد کچھ فائنز میں اضافہ کیا ہے. اگر کوئی ریپیٹڈلی جو ہے وہ اگر مسٹیکس کرتے ہیں اور وہ شو کاز نوٹسز کے باوجود بھی باز نہیں آتے تو پھر ان کو جو ہے وہ بین کرنا بھی ایک آپشن جو ہے وہ ہوگا. اور یہ سارا اختیار جو ہے یہ سیکٹری جو کلچر ہیں ان کو ان کے سپرد کیا جا رہا ہے. آپ کا وہ ایجنڈا ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا، لیکن اب ہاتھ کھڑا ہو گیا نوٹس، ہاتھ نیچے ہو گیا نوٹس، نیچے بیٹھ گئی لڑکی نوٹس، کھڑی ہو گئی نوٹس، لائٹ چلے گی 2 سیکنڈ کے لیے، لائیو کیمرہ بند ہو گیا نوٹس، اس نے اس کی طرف دیکھا نوٹس. یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ تباہی ہو جائے گی، ہزاروں لوگوں کا روزگار بند ہو جائے گا. لچر پن تھا ڈراموں میں، لیکن یہ ہم نے ٹھیک کر لیا تھا. یہ ویڈیوز جی یہ تھی نا جی، یہ تقریباً کوئی سال پرانی تھی، 6 مہینے پرانی تھی، 8 مہینے پرانی تھی. کچھ لڑکیوں کو سزا ہو چکی تھی، کچھ کو ہونے والی تھی. وہ اس طرح کا سارا ایک مکسر چاہتا ہے. خالی پنجاب گورنمنٹ گن نہ دکھائے، ساتھ فیسیلیٹیٹ بھی کرے. آپ نے ڈرامہ اگر ٹھیک کرنا ہے، آہستہ آہستہ آپ سکرپٹ کی طرف آئے. سکرپٹ جو ہم پنجاب آرٹ کونسل میں جمع کراتے ہیں، ٹائم دیں، مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، کہ جو سکرپٹ جمع کرایا جائے وہی ڈرامہ کیا جائے. سب فنکاروں کی عزت بھی ہو جائے گی، ڈرامہ بھی اچھا ہو جائے گا، دنیا میں نام بھی روشن ہو جائے گا اور سب کی عزت بھی بحال ہو جائے گی. انہوں نے ہمارے تھیٹر کے لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ بہت محبت بھی کی، اور پھر اس کے بعد جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ واقعی شرم والی باتیں ہیں. اس کو بہت پہلے ختم ہونا چاہیے تھا. بہت سارے لوگوں نے اس کا ایج لے کر ہماری ساکھ کو برباد کیا ہوا تھا. اب وہ ساری چیزیں کنٹرول ہو گئی ہیں. تو تھیٹر جو ہے اپنی اصل شکل میں آنے کے لیے اس کو ٹائم تو لگے گا. اس کے لیے ہمیں رائٹرز کی، ڈائریکٹر کی اور اچھے ایکٹرز کی ضرورت ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اچھا بامقصد فیملی تھیٹر ہو، جس کو ایک پراپر ٹائم کے اوپر رات 11 بجے کوئی فیملی آ کے تھیٹر نہیں دیکھ سکتی. اور ہمیشہ تھیٹر جو پنجاب کی روایت رہا ہے، جو پنجاب کی ایک لیگیسی ہے، اس میں پرائم ٹائم کے اندر تھیٹر ہوتا تھا. بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہیں وہ تھیٹر میں پرفارم کرتے تھے. خواتین کی ایک رسپیکٹ ہوتی تھی. پوری فیملیز جو ہیں وہ آ کے تھیٹر دیکھتی تھی. سو اسی طرح کا ایک بامقصد تھیٹر جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. عزت بھی ہو، تذلیل نہ ہو کسی فنکار کی، فنکارہ کی، کیونکہ لوگ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. پوری دنیا میں ہم جاتے ہیں، ہم سے بہت زیادہ لوگ پیار کرتے ہیں، اور لوگوں کی ہی وجہ سے ہم ہیں. اب لوگوں کے دل میں آپ نفرت پھیلا دیں گے نا، کہ ان کی جیسے انڈینز، ناصر جی نوری صاحب، سب جتنے بھی ہم انڈینز فلموں میں کام کرتے ہیں، تو ناصر صاحب کو ایک سپر سٹار نے فون کر کے کہا، پاجی اسی تے ڈرامہ کرنے ہیں تے ترسے کریں گے آگے تہاڈا تے اے کی ہو رہا، چھاپے تو یہ وہ سارا بھائی جان بتا رہے تھے. وہ بھی بڑا کہہ رہے تھے میں ڈرامہ چھوڑ دوں گا اگر. تو اب بالکل معاملہ ٹھیک ہے. بھارت کے ضلع موگا سے تعلق رکھنے والے باصلاحیت مجسمہ ساز اقبال سنگھ گل اپنے فن کے ذریعے لوگوں کے جذبات کو پتھر میں ڈھالنے کا ہنر رکھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کے پیشے کا سب سے بڑا چیلنج لوگوں کی جذباتی توقعات پر پورا اترنا ہوتا ہے. اقبال سنگھ نے متعدد افراد کے پیاروں کے یادگاری مجسمے تیار کیے ہیں، جن کے پیچھے چھپی کہانیاں دل کو چھو لینے والی ہیں. ان کہانیوں میں سے ایک کہانی آپ بھی سنیے. لوگوں کے لیے یہ صرف ایک مجسمہ ہے. وہ کہتے ہیں تمہارے گھر میں ایک مجسمہ ہے، لیکن میرے لیے یہ میری ماں ہے. جب میں اپنے والدین سے ملنے جاتی تھی تو وہ ہمیں گرمجوشی سے ملتے اور گلے لگاتے تھے. اب جب ہم یہ مجسمے دیکھتے ہیں تو بالکل ویسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے وہ زندہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوں. میں ان مجسموں میں جان تو نہیں ڈال سکتا، لیکن اپنی فنکاری سے میں انہیں زیادہ سے زیادہ حقیقی بنانے کی کوشش کرتا ہوں. اکثر اپنے پیاروں کے مجسمے دیکھ کر لوگ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ جیسے ان کا پیارا ان کے ساتھ زندہ موجود ہے. یہ دل کو چھو لینے والا منظر انسانی رشتوں کی طاقت اور بچھڑ جانے والوں کی مسلسل یاد آنے کا ثبوت ہے. ان مجسموں کے ذریعے کچھ لوگ اپنے پیاروں کی یادوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. ایسی ہی ایک کہانی انڈین پنجاب کے شہید بھگت سنگھ نگر سے انوریت کور دوسانجھ کی ہے.
2022 में अपनी वालिदा कुलजीत कौर की मौत के बाद अनुरीत ने एक मुजस्मे में सुकून पाया जो उनके बकौल उनकी वालिदा की कमी पूरी करता है। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬੁੱਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। लोगों के लिए ये सिर्फ एक मुजस्मा है। वो कहते हैं तुम्हारे घर में एक मुजस्मा है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी माँ है। वो मरने के बावजूद हमारे आसपास है। हम उनसे मामूल के मुताबिक बात करते हैं। लोगों के बरक्स जो मरने के बाद अपने प्यारों को भूल जाते हैं, हम अब भी उनके सूट उसी दर्जे सिलवाते हैं जिनसे वो सिलवाती थी। जब मैं घर आकर उनके मुजस्मे से बात करती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। कभी कभार जब मैं बहुत परेशान होती हूँ तो मैं अपना सर उनकी गोद में रखकर उन्हें गले लगाकर खूब रोती हूँ। ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪੂਰਾ ਰੋਂਦੀ। पंजाब में मुजस्मा साजी के लिए कार्बन फाइबर का इस्तेमाल मकबूल हो रहा है। मुजस्मा साज इकबाल सिंह गिल मोगा ज़िले के एक बासलाहियत मुजस्मा साज के तौर पर मशहूर हैं। जो भी हमारे पास मुजस्मा बनवाने आता है इसका अपने इन प्यारों से गहरा लगाव होता है। जब वो हमारे पास आते हैं तो वो अपने प्यारों का बिल्कुल हूबहू मुजस्मा बनवाने की दरख्वास्त करते हैं ताकि वो इन्हें अपने पास महसूस कर सकें। मैं इन्हें बताता हूँ कि मैं कोई खुदा नहीं हूँ, मैं इन्हें वापस जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन अपनी फ़नकारी से मैं इनकी तवक्कुआत का 90-95% हासिल करने की कोशिश करता हूँ। पिछले कई साल मुजस्मा साजी में बरसों के तजुर्बे के साथ इकबाल सिंह गिल बताते हैं कि लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरना उनके पेशे का सबसे मुश्किल काम है। चुनौती है। मार्केट में पोर्ट्रेट एक नया रुझान है। अपने घरों में अपने ख़ानदान के प्यारों के मुजस्मे नस्ब करना। इन मुजस्मों के बाजू और टांगे हरकत कर सकते हैं। हम इन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक लिबास पहना सकते हैं। ये रुझान पिछले 3 सालों में शुरू हुआ है। सबसे पहले हम इनकी तस्वीर देखते हैं, फिर हम मिट्टी या सीमेंट से एक बुनियाद तराशना शुरू करते हैं। वहाँ से हम तस्वीर को अपने जहन में बिठाने के बाद मुजस्मे की तफसीलात और खदोखाल की तरफ बढ़ते हैं। चेहरे को मतलूबा शक्ल लेने में 10 दिन तक लग सकते हैं। इसके बाद ही जिस्म को मजीद तराशने की तरफ बढ़ते हैं। इस शीशे के कैबिन के अंदर ये मुजस्मे कुलदीप सिंह संधू के दादा दादी के हैं। वो चाहते हैं कि आने वाली नस्ल उनके दादा दादी को याद रखे। तुम्हारे परदादा कौन है और तुम्हारी परदादी? ये मन्नू के से इकबाल सिंह का जिंदा किया हुआ एक मौजज़ा है। हमने उनसे अपने आबा अजदाद की तस्वीर बनाने के लिए राब्ता किया, लेकिन इसके बजाय उन्होंने हमें ये शाहकार दिया। वो सिर्फ इन्हें सांस दिलाने के काबिल नहीं है, वरना ऐसा लगता है जैसे वो सब जिंदा हैं, हमारे आसपास बैठे हैं। जब वो फौत हुए तो मैं बहुत छोटा था, तो मुझे ज़्यादा याद नहीं। दूसरा ये, मेरे बच्चों को अपने आबा अजदाद के बारे में कोई इल्म नहीं था, लेकिन जब से हमने ये मुजस्मे बनवाए हैं अब इन्हें मालूम है कि उनके परदादा दादी कैसे थे। ਜਦੋਂ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। अमेरिका में 3 साल कबल सड़क पर तकरार के दौरान गोली लगने से हलाक होने वाले क्रिस पेल्की का बयान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से रिकॉर्ड किया गया है। अहले खाना के मुताबिक ये बयान पेल्की के असल अल्फाज और अंदाज में तैयार किया गया है ताकि वाक़े की तफसील खुद मकतूल की ज़बानी सामने आ सके। माहिरीन ने इस गैर मामूली इकदाम पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बाज़ ने इसे इंसाफ की राह में नई पेश रफ्त करार दिया है, जबकि कुछ ने अखलाकी और कानूनी पहलुओं पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मकतूल के AI वर्जन ने समात के दौरान कमरा अदालत में कातिल से खिताब किया। हाय, मैं क्रिस पेल्की हूँ। मैं क्रिस पेल्की का AI से बना वर्जन हूँ जिसमें मेरी तस्वीर और मेरी आवाज़ का प्रोफाइल इस्तेमाल किया गया है। क्रिस पेल्की ने एरिज़ोना में सड़क पर झगड़े के दौरान हलाकत के 3 साल बाद बतौर मकतूल बयान दिया। बयान खानदान की जानिब से लिखा गया और कमरा अदालत में से AI वर्जन ने पढ़ा। गैब्रियल होर्कासेटस, वो शख्स जिसने मुझ पर गोली चलाई। बड़े अफसोस की बात है कि हम एक दूसरे से इन हालात में मिले। किसी और ज़िंदगी में शायद हम दोस्त होते। मैं माफ़ी में और माफ़ करने वाले खुदा में यकीन रखता हूँ। ऐसा हमेशा से है और अब भी मैं ऐसा ही हूँ।
जान से मारने के जुर्म में गैब्रियल होर्कासिटस को 10.5 साल कैद की सजा हुई थी, लेकिन नाक़दीन ने AI के इस्तेमाल से खबरदार किया है और ये भी कि क्या मालूम ये मकतूल की ख्वाहिश से मुताबिकत रखता भी है कि नहीं। मेरे लिए जो बात परेशान कुन है वो ये कि अगर ये कानूनी है तो भी ये मुस्तकबिल की दरखास्तों के लिए खतरनाक मिसाल है, और सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस में ही नहीं। और सामीन, इसके साथ ही आज के सैरबीन का वक्त अब खत्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत से पहले अब तक की खास खबरें। टेलीग्राम पर पोस्ट की गई अपनी वीडियो में इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इसराइल पूरे गज़ा को अपने कंट्रोल में लेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि गज़ा में आने वाली इमदाद को हमास ना लूटे। इससे कबल इसराइली हुकूमत ने यह कहा था कि वो गज़ा में बुनियादी ज़रूरत की खुराक की फराहमी की इजाज़त देंगे। इसराइल ने गज़ा में 11 हफ्तों से फूड सप्लाई रोकी हुई है। पाकिस्तान की सेनेट की दाखिला अमूर से मुतल्लिक़ कायमा कमेटी ने तालीमी इदारों में मुनशियात इस्तेमाल करने वाले तालिबे इल्मों को स्कूल से बेदखल करने और कसूरवार साबित होने पर उन पर जुर्माने आयद करने से मुतल्लिक़ बिल को कसरत राय से मुस्तरद कर दिया है। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.